संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। अगर हम सच में चाहते हैं सतलोक जाना तो हमें गुरु महाराज से होके गुजरना है, वो लेके जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली उस स्वार्थ का प्यार भी हो जाएगा। वो स्वार्थ हमारा जो इनसे जुड़ा है कि मुझे सतलोक यही लेके जाएंगे, क्योंकि मैं तो आंखों से देख चुकी हूँ, वहां भी उनको देख चुकी हूँ, ले जाने में भी देख चुकी हूँ, उनके आने में भी देख चुकी हूँ। तो मुझे तो ये बात पता लग चुकी है कि वो लेके जाएंगे, वही मिलेंगे, और वो हमें तब मिलेंगे जब हम उनसे मिलना चाहेंगे, हम उनसे मिलना चाहें। भगवान कैसा है, जैसे को तैसा है। गुरु महाराज हमेशा क्या कहते हैं, मालिक कैसा है, जैसे को तैसा है। वो आईना है, हम क्या देख पाते हैं। शक्ल तो हमारी ही है, हमें सतलोक नजर आ जाएगा, विश्वास कीजिए। कभी उन पे नजरें गड़ा के देखिए, इससे ज्यादा क्या बोलूं। हमें धरती पे सतलोक नजर आ जाएगा। कभी एकाग्र होके चाहत से देखिए, चाहत से देखिए। और चाहत तब आती है जब विरह आता है, वो तड़प आती है कि मैं मिल नहीं पा रहा हूं मालिक से, मेरा जन्म। और वो कब आएगी, डर से, डर से कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मेरा शरीर छूट रहा है और मैं मिल नहीं पाया। मैं जा रहा हूं, मेरा शरीर छूट रहा है, मुझे आज रात को ही निकल जाना है, मुझे आज ही मरना है। मैं तो यही फॉर्मूला अपनाती हूं, आप लोग अपना सकें आपकी मर्जी है, कि मैं आज ही मरूंगी, मेरा अंतिम दिन है और मैं तो रह गई, मैं जा नहीं पाई सतलोक। तब जो आग पैदा होगी अंदर, तब जो डर पैदा होगा अंदर, वो बताएगा सदगुरु साहिब से चाहत क्या होती है, उनकी जरूरत। क्योंकि बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ वो हैं और सारे मारने वाले हैं। हम खुद खुद को मार रहे हैं और हमें कौन बचाएगा, और हमें सदगुरु साहिब बचाएंगे, बचा सकते हैं। पहले हम उनको अपने में बचा लें। हम तो उनको भी कहीं ना कहीं छोटा कर जाते हैं अपने अंदर, सच में कर जाते हैं, क्योंकि जो वो सिखाते हैं हम वो सीखते नहीं हैं। आपका बेटा आपके रोज पैर दबाता है, आपकी बात मानने में एकाध मान ली, एकाध छोड़ दी, जो सबसे जरूरी है वही छोड़ दी। आप क्या कहेंगे कि यही बेटा मेरा होनहार है। बाहर की क्रियाएं याद रखिए, पैर दबा रही हूं और मन में मेरे ये चल रहा है कि बस यही एक, वो एक, मैं एक, मेरा सिर्फ शरीर हिल रहा है, मेरा मन मेरे लिए कमा रहा है, लगातार मेरी योनियां बढ़ती जा रही हैं, मैं बढ़ा रही हूं, अब तो कोई नहीं मेरे सिवाय, अब तो मैं पैर दबा रही हूं, अब तो मैं सेवा कर रही हूं, और कौन है मेरे और मेरे बीच, मेरे और सदगुरु साहिब के, हमारे बीच आने वाली इन दीवारों को धीरे धीरे हमें खोखला करना होगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें बीमारी तो पता चले, हमें पता तो चले हम हैं बीमार, हमें हैं कमियां। आधे घंटे का वक्त खुद को दे के देखिए, वो आधा घंटा आपको बता देगा मैं क्या हूं। गुस्सा कुत्ता होता है, थोड़ा सा कर लेते हैं। गुस्सा मांसाहारी, दूसरे पे झपटने वाला, दूसरे का हक खाने वाला शेर होता है। इसका हक भी मैं खा जाऊं, उसका हक भी मैं खा जाऊं, इससे भी दूर कर लूं, उससे भी दूर कर लूं, मैं रहूं, बस मैं रहूं, मैं राजा हूं। ये जंगल का राजा शेर बना देगा हमें।
तो हमें तो शेर बनना है नहीं, राज करना है नहीं, फिर हम बन गए ना, किससे? शेर से। मेरा शरीर काम कर रहा है, मैं भौंक रही हूं अंदर से, उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, इस बार मिल जाए उसको ऐसा सुनाऊंगी, उसको वैसा सुनाऊंगी, मैं भौंक रही हूं लगातार। मैं क्या बन जाऊंगी? कुत्ता या कुतिया बन जाऊंगी। ये है अंतगता। अंत क्या है? हर सांस हमारी अंत है। क्या दोबारा आएगा वो सांस? क्या आएगा वो सांस? जो ले लिया नहीं आएगा। तो हर सांस अंतिम श्वास है। इस दमदा कीमे भरोसा, आया आया और नहीं आया तो कौन से? ये मैंने जैनियों में एक सुनी थी कि हम व्रत इसलिए करते हैं, हर कहीं से सीख लो, जो अपने काम का है कहीं तो मिल ही जाएगा। कोई विचार कहीं, क्या पता कौन सा विचार क्या चीज को समाप्त कर दे हमारे अंदर। किसकी कोई एक अच्छी बात उसकी तरह से ना सही, मेरी तरह से सही, मुझे संवार दे। कि हम तो व्रत इसलिए करते हैं कि आखिरी सांस अगर रात में किसी की छूट जाए, उसकी आखिरी सांस में वो जो छोड़े हुए होगा, अगर उसने कुछ त्याग किया हुआ होगा तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा। हमें स्वर्ग तो चाहिए नहीं है, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन त्याग तो हमें भी करना होगा। स्वर्ग तो स्वर्ग के लिए नहीं, सतलोक के लिए, सदगुरु साहिब के लिए। जब हम उन्हें यहां बैठे नहीं पा सके, सोचो ना कितना आसान है। इससे हमें सगुण की, आज मैं जब आ रही थी सत्संग में तो मुझे दीदी की बातों से आभास हुआ अंदर कि कितना लगाव है मुझे मूर्ति से, कि मूर्ति ले आई, उसकी पूजा की, उसको नहलाया धुलाया, कितना अंदर से फील आ रहा है मुझे। उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, होती है नहीं होती है हम सब जानते हैं, वो आज हमारा विषय नहीं। जिनमें प्राण चल रहे हैं, हमने नहीं की प्राण प्रतिष्ठा, हम परमात्मा नहीं है कि हम किसी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर सके। सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा ईश्वर कर सकता है। जो अपने प्राण बचा नहीं सकता वो किसी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देगा, ऐसा हमारा अंधविश्वास हो सकता है, हमारी आस्था हो सकती है, पर सच नहीं है। सांस प्राण कौन डालता है? वो डालता है, और वही जिसमें प्राण डाल चुका है, जिसको सांस डाल के, ज्ञान डाल के, गंगा बना के, सागर बना के भेज दिया है, उसकी क्यों ना कर लें ये वाली पूजा। जो मूर्ति पूजा में हमें एक जो आनंद हमें आता है ऑटोमेटिकली। देख के देखो, मन में करके, मूर्ति लाए, पूजा की, जोत जलाई, ये सब तो जिसमें प्राण है, जो जिंदा है, उसी की कर लेते हैं ना, जिसके प्राण प्रतिष्ठा करके हमें सौंप दिया गया है। उन्हीं सदगुरु सूर्य साहिब की हम क्यों ना पूजा कर लें, क्यों ना आरती कर लें। वो फील हमारे में जब मूर्ति के लिए आ जाती है तो जिंदा इंसान के लिए क्यों आ नहीं पाती है? रुकावट हम हैं या नहीं है, हमें समझना होगा। ऐसे ही सतलोक भाई बहनों नहीं मिल जाता है। ये कोई अचार नहीं है डाला और मैंने खा लिया। ये एक एक सांस की, एक एक विचार की लड़ाई है। लड़नी होगी, लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। एक दिन हो सकता है 24 घंटे में से 23.5 घंटे हों, अगले दिन 23 भी होंगे, एक महीने में होंगे, कभी तो होंगे। एक एक विचार पे फोकस, हमें ध्यान का मतलब आना चाहिए। अपने आप पे फोकस करो, अपने अंदर जाओ, देखो कितना अंदर अच्छा बुरा, कितना क्या कुछ है। सत्संग का मतलब है धोना, स्नान। सत्संग से बड़ा तीर्थ नहीं। और पानी तो हम डालते नहीं हैं, तीर्थ तो है, और स्नान भी
करने आते हैं, फिर क्या धोया जाता है। जो डॉक्टर आपको बीमारी बता सके, इलाज वही कर पाएगा। जिस डॉक्टर को आपकी नब्ज देखनी आई नहीं, आपकी बीमारी जो बता पाया नहीं, क्या वो हमारा और आपका इलाज कर देगा? जन्म मरण का सबसे बड़ा जो रोग है वो लगा हुआ है हमें। जो इससे परे सतलोक का वासी है, जो वो है, क्या सारे कुएं में पड़े हैं, सारे चिल्लाते रहेंगे तो क्या निकल जाएंगे? ऊपर से ही तो कोई चाहिए ना। तो वो ऊपर है, मैंने देखा है, वो ऊपर बैठे हैं, वो हमें निकाल सकते हैं। तो वो पूजा, वो आरती, वो हम खुद की रुकावट फिर क्यों है? इतना आसान है उनको पाना। आज तो देह स्वरूप में जो पा नहीं सकता है, वो विदेही स्वरूप में कभी नहीं पा सकेगा। क्योंकि देह को, पत्थर को पूजना बड़ा आसान है। देह पत्थर ही तो है। लोग तो अपने मूर्तियों से बातें करते हैं अपने अंदर। सुना मैंने कि हम इनसे अंदर अपने बातें करते हैं। हमें तो सामने बातें करने के लिए जवाब उनकी मूर्तियां पता नहीं। आई जस्ट डू नॉट नो कि वो जवाब देती हैं कि नहीं देती हैं। मैं नहीं जाना चाहती उस बात पे। वो तो जवाब भी देते हैं। और ऐसा जवाब देने वाली मूर्ति हमें मिली है और हम पूजा पाठ ना करें, इतना आसान ही तो है। उनकी आरती पूजा कर लेना, उनको याद कर लेना, उनसे और कुछ नहीं तो फोन में ही उठा के फोटो देख लो। इतना आसान है दर्शन पाना। इतना बता देने के बाद कि वही बैठे हैं वहां, फिर भी अगर हमारे मन में, और मैं ये बार बार कहती हूं, झूठ बोलने वाला कहां जाता है? नरक में जाता है। साफ सीधा हिसाब है। मैं अगर झूठ बोलूंगी, मैं कहां जाऊंगी? मुझे क्लियर पता है, मैं नरक में जाऊंगी। क्यों? क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मुझे हक है मैं डूब के मर जाऊं, लेकिन अगर गलत शिक्षा देकर आप लोगों को भी डुबा दूंगी तो मुझे पता है मेरी गति क्या हो जाएगी। और मैं अपनी गति कभी, क्योंकि मैं जानती हूं मेरी बाधा कौन है, मैं खुद हूं। मैं क्यों करूंगी ऐसी बात? मैं क्यों अपने आप को मालिक से दूर करूंगी? क्या मिल जाएगा मुझे नरक में जाकर? सत्यम वद धर्मम चर। सच बोलो और धर्म का आचरण करो। सच बोलना और सच को धारण करना, यही हमारा मकसद है। हम तो चलो छोटी मोटी झूठ मैं बोलती नहीं हूं, वैसे एक भी झूठ, मतलब एक भी झूठ मैं बोलती नहीं हूं, लेकिन फिर भी हम लोग तो बोल लेंगे। लेकिन सत्संग सुनाने वाला अगर मिसगाइड कर देता है, उन सारी आत्माओं का भी किस पर आएगा? अगर मेरे कारण आप लोग कहीं गलत चल पड़े तो उसका बोझ किस पे आएगा? मुझ पे आएगा। मुझे पता है, मैं क्यों करूंगी ऐसा। लेकिन अगर मेरे कारण ना सही, सदगुरु साहिब के कारण, मेरे टेप रिकॉर्डर की तरह बजने के कारण, मेरा अपना अनुभव शेयर करने के कारण अगर आप लोगों की आस्था वहां पहुंच जाती है जिसे सतलोक कहा जाता है, अगर आपको बैठे बिठाए उनमें मालिक और सदगुरु और सतलोक नजर आ जाता है, तो मेरा कोई घाटा नहीं है। क्योंकि फायदा नुकसान भक्ति नहीं सिखाती। नुकसान से बचना तो मैं चाहती हूं, पर फायदा उठा लेना भक्ति नहीं होती। ना फायदा कोई उठा सकता है किसी का, और जो उठाना चाहता है फिर वो क्या है? मैं हर सांस गिनती हूं अपनी, हर विचार देखती हूं अपना। कितने आए अनगिनत, चलो आए, पर कितने मुझे मेरे से दूर करके चले गए।
कितने ऐसे आए, क्या कोई है जो मेरा कूड़ा साफ कर दे?